हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्टेम और चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेम से। प्लांट के किस पार्ट को स्टेम कहेंगे? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक्सिस का वो पार्ट जो असेंडिंग है, मतलब कि ये पार्ट जो असेंडिंग है और जहाँ क्या आए हुए हैं, जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं या तो फिर उसके साथ साथ जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं, जहाँ फ्लावर्स आते हैं और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी फॉर्म होते हैं, उस पार्ट को हम कहेंगे स्टेम। स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पर ब्रांचेस आई हुई है, लीव्स आए हुए हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं एंड फ्रूट्स भी आए हुए हैं। स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है? हम सब जानते हैं कि प्लांट कैसे फॉर्म होता है। किसी भी प्लांट स्पीशीज को फॉर्म करवाने के लिए हम उसके सीड को यूज करते हैं। जैसे ही आप उसके सीड को सॉइल में डालेंगे तो वहां से वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होगा। अब इस सीड के अंदर क्या होगा जिससे पूरा प्लांट फॉर्म हो जाता है? सीड के अंदर है प्लांट एम्ब्रियो। प्लांट एम्ब्रियो के मेन दो पार्ट होते हैं। मेन वो दो पोर्शन जिसमें से पूरा प्लांट फॉर्म होता है, जिसमें से एक पार्ट है प्लूम्यूल और सेकेंड है रेडिकल। ये दोनों पार्ट प्लांट एम्ब्रियो के सबसे मेजर या तो मेन पार्ट है। रेडिकल से पूरी रूट सिस्टम बनती है और प्लूम्यूल फॉर्म करता है शूट सिस्टम या तो स्टेम। तो इस तरीके से प्लांट एम्ब्रियो प्लूम्यूल नाम के स्ट्रक्चर में से स्टेम फॉर्म करता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन करता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। तो स्टेम का फॉर्मेशन प्लांट एम्ब्रियो के प्लूम्यूल नाम के पोर्शन से होगा और सेम उसी तरीके से रूट का फॉर्मेशन रेडिकल नाम के पोर्शन से होगा। हम एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लांट एम्ब्रियो नाम का टॉपिक इस चैप्टर में आएगा। अब स्टेम के कुछ फीचर्स तो हमने देख लिए कि जैसे स्टेम किसको कहेंगे, उसके साथ साथ स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखते हैं कुछ उनके फीचर्स। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये क्या है? तो देखिए ये स्टेम है सपोज, और ये वो पोर्शन है जहां से लीव्स अराइज होते हैं। तो स्टेम का जो पोर्शन लीव्स को अराइज करता है, लीव्स को फॉर्म करता है, उसको हम नोड्स कहेंगे। तो ये नोड है, एक्चुअली में ये दोनों नोड है। अब ये दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? तो दो नोड के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग कहेंगे इंटर नोड। इंटर मतलब बिटवीन, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर सिटी बस, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर है इंटर नोड। अब देखिए ये स्पेस में फिल कर रहा हूँ दो नोड के बीच का डिस्टेंस दिखाने के लिए। तो ये हो गया दो नोड के बीच का डिस्टेंस और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंटर नोड। तो नोड मतलब जहां से लीव्स अराइज होते हैं उसको हम नोड्स कहेंगे। स्टेम का वो पोर्शन जो लीव्स को अराइज करता है, जो लीव्स को फॉर्म करता है। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड्स कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड या टू नोड के बीच का, ऐसा भी कह सकते हैं। इंटर नोड का मीनिंग ये भी कर सकते हैं। तो ये है नोड और इंटर नोड्स, ये आपने समझ लिया। इसके साथ साथ और क्या होता है स्टेम के पास, ये हम जान चुके हैं कि स्टेम के पास लीव्स होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच का जो पोर्शन है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे इंटरनोड। चलिए ये कुछ जनरल फीचर्स हमने स्टेम के देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेम के पास और भी कुछ यूनिक फीचर्स है, जैसे कि द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बर्ड होता है और वो टर्मिनल भी हो सकता है, वो एक्सिलरी भी हो सकता है। तो चलिए दोनों बर्ड बनाते हैं। ये एक स्टेम है और यहां से सपोज एक लीफ निकल रहा है या ब्रांचेस निकल रही है यहां से। तो ये वाला जो मैं बर्ड यहां बना रहा हूं,
जो कॉर्नर पे आया हुआ है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ आया हुआ मिलेगा आपको? स्टेम और ब्रांचेस या तो लीव्स जहां से अराइज हो रहा है उसके बीच में कॉर्नर जो है वहां से। जबकि टर्मिनल बर्ड आपको कहाँ दिखेगा? टर्मिनल बर्ड को अलग कलर से दिखाते हैं। टर्मिनल बर्ड आपको टिप पे दिखेगा प्लांट की। तो ये टर्मिनल बर्ड हो गया हमारा। तो देखिए टर्मिनल बर्ड एकदम टर्मिनस पे है, मतलब कि एंड पे है, जबकि एक्सिलरी जो बर्ड है वो कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है वो एक्सिलरी बर्ड है, और सेम इसी तरीके से यहाँ जो बर्ड दिखाया है वो टर्मिनल बर्ड दिखाया है। तो स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं, उसके दो टाइप्स है, टर्मिनल एंड एक्सिलरी। Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. हम सब जानते हैं कि देखो यहाँ पर ही आपको एक प्लांट दिखाया है, उसके स्टेम को आप देखिए वो ग्रीन है। जब प्लांट यंग होता है तो स्टेम ग्रीन कलर का होता है, वो इवन फोटोसिंथेसिस भी करता है। पर जैसे जैसे स्टेम बड़ा होता जाता है वो वुडी बनता जाता है। जैसे आप लोग नीम का पेड़ देखिए, मैंगो देखिए, एडल्ट होने के बाद वो एक्सट्रीमली वुडी बन जाता है और टफ भी बन जाता है, और इवन डार्क ब्राउन कलर ले लेता है। जबकि यंग होता है तब वो ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये कुछ चेंजेस है कि जब प्लांट छोटा था, जुवेनाइल स्टेज में था, चाइल्डहुड स्टेज में था, तब उसका कलर कैसा था, और जब वो मैच्योर हुआ, एडल्टहुड में धीरे धीरे एंटर हुआ, तो उसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया, और उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। जिस तरीके से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम चाइल्डहुड फेज में होते हैं तब कुछ डिफरेंट होता है, जैसे ही एडल्टहुड में एंटर होते हैं तो इवन फिजिकल बॉडी स्टेट तो चेंज होता है, पर उसी के साथ साथ जो मेंटल स्टेट है हमारा वो भी चेंज होता है। अब स्टेम के पास और भी कुछ यूनिक फीचर्स है, चलिए उसको भी देखते हैं। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? हमने फीचर्स देख लिए, अब फंक्शन की बारी है। द मेन फंक्शन, सबको पता है कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या है। स्टेम ही वो जगह है जहां से लीव्स निकल पाते हैं, फ्लावर्स निकल पाते हैं, या तो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। तो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स कहीं तो फॉर्म करने हैं हमें। ये सारे पोर्शंस को जो बर्थ देता है, या जहां ये पोर्शंस फॉर्म हो पाते हैं, वो एक्चुअल में स्टेम है। तो स्टेम ही वो जगह है जहां से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है वो अराइज होते हैं। ये उसका मेन फंक्शन है कि ये सारे जो पोर्शन से पार्ट्स है उसको फॉर्म होने के लिए एक प्लेस देना। बाकी आप जानते हैं कि स्टेम वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, जिसका मतलब होगा फूड मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम वाटर और मिनरल्स एंड ग्लूकोज जैसे मटेरियल, फोटोसिंथेट्स जिसको हम कह सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। रूट जो वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो हमें टिप तक पहुंचाने हैं, और जो फूड लीव्स में बनाया गया है वो भी हमें प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाना है। फोटोसिंथेटिक्स का मतलब होगा ऐसी प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से बनाई जाती है। अगर हम बात करें तो स्टेम ग्लूकोज को नहीं, पर ग्लूकोज को सुक्रोज नाम की शुगर में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंडक्ट करता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें यूजफुल है, वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है उसको कंडक्ट करवाने के लिए। इस तरीके से इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसी कंडक्टिंग टिश्यूज भी हैं, वेसल्स भी हैं, पाइप्स भी हैं, ट्यूब्स भी हैं, जिसके जरिए वाटर, मिनरल्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस कंडक्ट होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। Some stems perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation, पर हम इसको modification कहेंगे। आइडियली हम जानते हैं कि स्टेम के मेन फंक्शन ये दो ही है, वो ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को फॉर्म करने के लिए प्लेस देता है, और उसके साथ साथ वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस से बनाई गई प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। इन दो फंक्शन को छोड़ के स्टेम ज़रूरत के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से फूड स्टोरेज भी कर सकता है, इवन सपोर्ट के लिए भी मॉडिफाइड हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए वो स्पाइन में कन्वर्ट हो सकता है, और स्टेम का
पोर्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकता है। स्टेम के छोटे टुकड़े में से नया प्लांट भी फॉर्म हो सकता है। जैसे आप पोटैटो देखिए, वर्चुअल में स्टेम है पर उसने अपने अंदर फूड स्टोर किया है। सपोर्ट सिस्टम देखिए, कुछ स्टेम में से टेंड्रिल्स निकलती है जिसका स्टेम एकदम इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रह पाता, वीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है। ऐसे स्टेम सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स फॉर्म करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कांटे बनवाए जाते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप शुगर केन में देखिए, स्टेम को आप ज़मीन में डालेंगे तो नया प्लांट फॉर्म होगा। आप रोज़ को देखिए, रोज़ में भी यही करवाया जाता है। स्टेम का पोर्शन अगर आप सॉइल में डालते हैं तो वो नए रूट को फॉर्म कर लेता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अब ये सारे जो फंक्शन है वो अपने नॉर्मल फंक्शन से हटके हैं। तो अगर ये अपने मेन फंक्शन के साथ साथ कुछ अलग डिफरेंट फंक्शंस भी अडॉप्ट करता है तो हम उसको मॉडिफिकेशन कहेंगे। मॉडिफिकेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेम किस तरीके से मॉडिफाइड होता है और किस तरीके से नेसेसिटी के हिसाब से वो खुद को चेंज करता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन।